10-10 15-15 फार्म लेके जाते हैं, लोगों को लेके जाते हैं। तो श्रम विभाग में इस तरह की मतलब इन मजदूरों अपने जो इनके साथ में कैसे व्यवहार होता है, इस तरीके से बात करते हैं वो लोग, काम किस तरह से होता है इसमें भाई खिलाड़ी थोड़ा सा खड़े होकर के इनके सामने थोड़ा पूरा चल रहा है। एक बोल के फिर वापस यहाँ से चालू उधर में देख लो, उधर देख लो। क्या नाम है तुम्हारा? उधर आगे कई काम करो आप आपको नरेगा में काम करो तो नरेगा में कई काम करो आप अपने बदले तो नरेगा में याद आते तो मात्र रुपया लाना आप दे भी करो विद्या बाबा जो भी करो परिवार काम भी करो पाटा भी जाता और जिसे बने का सड़क बनती है बने पाटा भी दबाओ सब काम करा आप एक चीज बताओ तो आप तो करो रिजेक्ट कर देंगे आप कुछ काम नहीं करते ठीक है और जैसे एक महीने 3 माह मजदूर भी नरेगा में काम कर रही है पर मैंने अपना हाउ पे लाई गया मैंने ना जास्ती की और बना पहले गिरा माने ये आप मजदूर दिए तेरे वाले महिला होते हैं कि आप काम करते हैं तो कपड़ा पहन भी सकते हाथ धो के भी आ सकते हैं जैसा कोई जरूरत पड़ेगी मजदूर धंधे ही रहे तो उसके बाद उसका प्रदेश का एक कर लिया और उनको वापस दे दिया जैसे आप कमताना में काम करते हो कमताना में भी आप काम कर रहे हैं तो आपको पूछते हुए आप क्या काम कर रहे हैं तो कमताना में भी जैसे आप रेती मिलाओ रेती सीमेंट मिलाओ मसाला मिलाओ वो कई सालों मिलाओ राशि भी आपने पूछे तो आप सरकार से रेती ईटा भाटा या फिर सीमेंट मिलाओ ये सब काम है बड़े आपने जिस चीज पूछे हमारी तरह आपसे आप जानकारी नहीं होती उसको बनाने तो आप काम रिजेक्ट कर दे रहे पूरा ये चीज आपने बड़े अभी आप एक 10-15 मिनट ग्रुप ले रहा हम लोग भी किया था बड़े ना डायरिया बनी की वो और अभी और भी कुछ डायरिया बनी हुई कागज के फार्म में तो हमें कुछ आप एक तो आप मोबाइल नंबर एक डालना आपने क्या बार बार मोबाइल नंबर चेंज करो तो आप फोन भी नहीं लागे फोन नहीं लाने तो आप सूचना नहीं मिले सालों से डायरिया भी ऐसे जब भी आपने वीडियो बनाई थी वीडियो भेजी हमें वो वापस बनाना होता आपने टाइम लगे कहते हैं में वापस रीओपन के तो बड़ी बात है कि आप एक तो आप जिसका आप जान दवा इस वाले तो बड़ी जगह आप जाना पड़ेगा बड़ी एक तो काफी तो आप एक मोबाइल नंबर एक डालो और आप एक जन आधार कार्ड है तो उसमें जन आधार कार्ड लेना जरूरी है आप जन आधार कार्ड एक तो छात्रों के फॉर्म कर सको सभी कार्ड होने सको कंप्यूटर सहायता फॉर्म कर सको बच्चे सहायता है और तरह फॉर्म कर सको वो भी सरकारी योजनाएं पेंशन है पालन आहार अन्य वास्ते भी आपका जन आधार कार्ड जरूरी है और जन आधार कार्ड में आपका सबका आधार कार्ड जुड़ा करना है और एक ही मोबाइल नंबर क्योंकि मोबाइल नंबर पे ओटीपी आवे तो ओटीपी आपका काम देता है जरा तो आप नई डायरी बनाने सबमिट आ गई तो होने वाले भी आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना है लिंक लेगा तो आप ओटीपी आएगा ओटीपी बाद में आप फॉर्म ऑनलाइन दिएगा तो ये ओटीपी हटाना नहीं बताना या लिंक भी कराई थी तो आपने आप कारण चलाना आप ओटीपी में और 5 टाइम तो आपको सीख तो आप मीटिंग में नहीं आओ तो आप इसको जानकारी नहीं आप रेगुलर पॉलिसी मीटिंग में 4 लोग आए तो रेगुलर आता है तो जुड़ो आपने भी जानकारी मिले और एक चीज आपने भाई की जानकारी मिले और पड़ोसी लोगों ने बताना जरूरी आप तक सीमित नहीं रहा कि आपने कोई जानकारी दी कि भैया हमारा करे लो आप और नहीं पता निकाला आपने मोबाइल नंबर ले आपने तो फोन नंबर दे तो आप फ्री में कर नहीं रहा ये फोन नंबर में फोन पे काम है आप फोन करें ना या फोन करें आप अपनी बड़ी फायदे में आप दूर हो आओ बटो वापस आप कुछ लोग पैदल भी आवे बस को आप सो रेशन का तो भी और आपने तो लोग कोई दिन में लेना ठीक है जगना सिक्योरिटी कैंप लगा आप तो ये कैंप में वाला आपका काम नहीं आप परेशान हो कुछ चीजें ऐसी है जो आप अटे आप ऑफिस में आप काम नहीं आप फोन करें भी पूछ सको जैसे साथ में फोन कराया कि मैं ऑनलाइन भी होती है मैं किसी से माइक को लेवा या फिर मैं फार्म चेक करना बात भी होती है
कार्ड गिफ्ट दियो आप चीज हर चीज आप फोन पे भी आपने बता सकता ये चीज आपको याद है आप भी नहीं याद आपका बच्चा है बच्चा को फोन कर भेज आप कर दीजिए वहाँ पे आप लेबर डिपार्टमेंट में जाते हो तो कौन सा वार लेके होगा तो थोड़ा बता दो। बरवाड़ा सेंटर से बुधवार को हर बुधवार को 10-15 लोग आप सोमवार को किसका है? सोमवार गोकुंदा मंगलवार सायरा से और गुरुवार खेलवाड़ा बुधवार बंदा अपना पक्का है। अपना बुधवार ठीक है ठीक है जब आपका फोन आया आपने बुलाया तो आप टाइम होएगा 2 दिन बाद आया टाइम नहीं देखो मना भी मेरी को ना फिर ना होगा आपका काम नहीं देगा तो आप वापस आओ दूसरे वापस आपसे कराची मतलब आप वहाँ जाते हो लोगों को लेके और उस दिन जब के मान लो वो मेडल नहीं मिली तो क्या होता आपके साथ? आज जैसे कोई जैसे पिछली बार आप गए थे तो मैडम नहीं थी तो वो कहीं जयपुर गए थे इसके लिए फिर हमने किया तो सबको और आज बेटे रिजल्ट एलटीसी तो इसे हमने बात की फिर सबका पता है उसका एक फॉर्म कराया और उसके बाद हमने उस सबकी एंट्री करने के बाद उससे रसीद लेके अगले बुधवार को वापस हमने सबका चेक करवाया उससे पहले सोमवार को उसका सबका कंप्लीट हो गया ना? हाँ सबका कंप्लीट हो गया इसी में मैं आपको एक और पूछना चाह रहा कि मतलब अगर मान लो वो काम पूरा नहीं तो क्या कमीशन साहब से भी कितना होता है क्या? हाँ एक बार हम गए थे तो हमने मना कर दिया कि हम ये फॉर्म नहीं ले रहे तो हमने डायरेक्ट वहाँ जाके सर से बात की और सर ने आपको ये नहीं पूछा कौन सा समस्या है? ये सब नहीं पूछा उसने बोला आप आए मंजूर हो तो हम आपकी मदद करेंगे और हम आपके हमारे साथ खेलना है तो मैं इसी मामले में तो अभी धन्यवाद कैलाश आप जो बिल्कुल लेके जा रहे हैं इसका परिणाम पहले जाते कोई मुंबई नहीं करता उससे नहीं अभी ये नहीं चल रहे बंद है साइड तो ये जो अभी जयपुर में जवाबदेही यात्रा का जो पड़ाव पड़ा वो ये कह रहे 15-20 दिन वही थे वही धोखा खा रहे थे वही रैलियां वगैरह बहुत सारी करी बोला ही इन्होंने वहाँ पे भी झोंपड़े वगैरह होते हैं वहाँ पे जाकर के लोग अपने ये उन्नयन काम जो है गांव लगाओ बड़े ले जाता 5% माई जाता अमेरिका मजदूर लोग है मतलब रोज मैं बोलता हूँ मजदूर आते मीटिंग के लिए बड़े ऐसी समस्या यार नहीं समझते लोग बड़े लोग लोग भी आए उनमें ये संगठन अपने कड़ी से कड़ी जुड़े हुए हैं तो वो सरकार पे दबाव बनाए फिर उन्होंने थोड़ा नेक्स्ट किया नहीं लोगों मजदूरों लोग हैं उसको तो इस तरह की सहायता बननी चाहिए फिर उन्होंने शुरू किया कि भैया 5-10 लोगों को लेके आओ तो राशि मजदूरी होते हम फर्दर इंक्वायरी उनको क्लियर करेंगे और हाथों हाथ उनकी जो भी समस्या उनको सोल्व करें तो उसका परिणाम तो संगठन जुड़वा में उसी से फायदा मिलता है अकेलों में नहीं मिलता पहले वो एक बार रामायण नहीं कर रहे थे तो वो 100 शुरुआत हुआ फिर ऐसे संघर्ष किया वो लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे आज अपने इतने अकेले होते सरकार के सामने यहाँ पे खड़े हुए सरकार अपने आप को भूल जाती और अपने काम अपने अधिकार के लिए वो अपने आप राजी नहीं जाती तो अपने इतने लोग जुड़े हुए एक तो आप नरेगा काम करते हो तो जिसकी डायरी बनी है वो एक जने काम करे जब छात्र का फॉर्म भरते हैं तब आप नरेगा में चीज कम रहते फिर आप कोई और काम करे वो देता ये देता तो आप एक जने 2 दिन भरे अभी 125 दिन हो गए तो आप अभी जैसे 125 आज से आप आवेदन करवाना है एक साल करवाना है 125 दिन का एक एक भाई है इन्होंने मतलब रोजी में ऐसा आवेदन कराया एक साथ में क्योंकि हम लोग बाबा धरने पे बैठे थे हमसे मांग की थी हमने आगे जाइए पहला बैठे आगे जाइए बैठो टिप पॉइंट बैठे बैठे पोकर
हमारे काट दी थी, लेकिन गलती तो नहीं की। दूसरा तारीख को हम नहीं दे आवेदन अपने क्या आप लोग कोशिश करेंगे रसीद लेने के लिए? आप लोग मेरे द्वारा कोशिश करेंगे? लेंगे लड़के लेंगे तो मेरा कहने का ये थोड़ा सा, क्योंकि आपको मालूम है अपन 2 साल से मांग रहे हैं उनसे, सरकार से मांग रहे हैं कि हमको 200 दिन दो, तो 200 दिन नहीं 150 तो दो। लेकिन अगली बार जो धरना पे बैठा तो बार बार ये को मांग उठी, थोड़ी मांग में होना 25 दिन बढ़ाया, यानी कि 125 दिन की था तो आणि भाई तो 125 दिन है ये खाते आवेदन करायचं आहे का आणि ये खुशी बात है। तो आणि जैसे दलीलाल ने कीधु जो हमने भी हर पंचायत में अपने करना जरूरी है, जीतेंगे तो मतलब आणि भाई ने संघर्ष कीधु वो अपना संगठन वाला भी जो है और कमेटी मेंबर अध्यक्ष मेंबर पदाधिकारी कर देगा, मैंने ये भी है मजदूर हाथ है 10-20 जितने भी करो रेगुलर मजदूरी करनी है तो जिसमें एक बढ़िया बात है। तो मैं हमारी बात से विराम करें, मैं अभी करूँ काफी समय होने भी थोड़ा बहुत विश्राम ले लिया, मैं करूँ कि आप हमें दर्शन दें, हमें ताकत दें ताकि हम और लड़ सकें। आपने वो जानो एक संगठन है, एक संगठन की मजबूती है, ये संगठन किस तरह मजबूती आई है आप ये बताइए। आप कैसे अपने आप को मजबूत करते, क्या हुआ है जिससे आप मजबूती लगती है? मेरे समझ में आयो कि नहीं आयो? जी जी, ये मजबूती आई कि आगे जा एक नहीं दो नहीं मजबूती आई, और मजबूती आई। आप बताइए, ये तो आप बताइए आप मजबूती आई बीच में आते हो, इसके अलावा के पास आपकी क्या मजबूती बनी? अपनी डर को कहाँ सुनी डर को घरवाला तो नहीं डर को तू, अरे घरवाला नहीं डर को नहीं बात जो कह रहे हैं वो बात भी सही है। यहाँ जैसे दोनों को भी आप क्या कहेंगे जी? महिलाओं में आई कैसे आप क्या नहीं रखते हो, किन चीजों को ये नहीं रखते? तो उसके आने के जो प्रतिबंध था वो कम हुआ है ना। पहले जैसे घर से निकलते थे तो टोकी होती थी, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, हम ये बड़ी नहीं बड़ी खत्म नहीं हुई, अभी भी टोकता ही होगा लेकिन कम तो बड़ी
को कम हुआ। लेकिन ये इसको आप तो हम लोग आसान बताते दूसरा आदमी बात को आप भी आज जैसे आप लोगों को किसी अधिकारी के सामने बात करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम केवल जीपीएस संगठन में आकर तो अपनी बात कह रहे हो नहीं, यहाँ पर तो आप अपनी बात कह रहे हो। ये निडरता आई और क्या निडरता आई, की बात नहीं करते दूसरी जो पहले समुदाय की जो हमारी ऐसी परंपराएं थी ना, जो महिलाओं को आज अब गर्मी का मौसम है ना, बड़ा बुरा बैठा है, देखिए आप चप्पल उतार कर गए तो क्या होता था, पैर नहीं पैर चल जाते थे, कई बार हो जाते और क्या डर खत्म हुआ आपका, जी बताओ, और कहीं तो डर खत्म हुई साधना जी बताओ पीछे आप बोलने के लिए बोला है, देखो अपना मन से आप बोल सकते हो, बोलने के लिए आप कह रहे हो ना, तो आप दो बात कह सकते हैं, दो बात सुना सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, तो अगर मेरे सामने नहीं कहोगे कहाँ कहोगे बताओ। अगर ये संगठन में आकर आपका ये घर खत्म हुआ है, उनसे घर खत्म उन्होंने बताई साहब गड़बड़ी की ज्यादा है ना, नहीं माना, आपने कही साहब अब बाहर आने और है ना जाना लगा सकते हैं। हाँ आपने तो कहनी से बात आपने संस्था सबको मोटा डायरेक्टर साहब है, नहीं मोटा आपने कोई बात नहीं, वो बड़ा अधिकारी है, आपने नहीं बताओगे तो हमें देखिए अगर हम ये बदलाव नहीं देखेंगे ना, तो संगठन का महत्व समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि यार इतने सालों से हम जो आ रहे हैं और एक नारे लगाते हैं और भाग दौड़ करते हैं, उसका फर्क क्या लगा, इस फर्क को नहीं समझोगे ना, जब तक आपके दिल में संगठन की प्रति की भावना नहीं बनता नहीं, वो भावना फिर किसी से जुड़ी रहेगी तो मेरा काम होयोग नहीं हो, है ना, जब मैं ये तो काम होयोग नहीं हो, मेरे को फायदा मिलो तो मिलो, इसी को भावना बनी रहेगी, तो संगठन आगे नहीं चलता। अगर संगठन मूल चीजों में बदलाव नहीं लाता है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, मजदूरों के साथ जो अत्याचार होता है, जो गैर बराबरी का काम है, अगर वो संगठन उसमें बदलाव नहीं लाता है तो संगठन बहुत आगे चलेगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है कि आज तो बोल दिया समझा थे आप भी बात जब कही हो आज देखिए, आज जो पुराने समय में जो चीजें आ रही थी है ना समाज में चीजें धीरे धीरे बदल रही है, आपके संगठन में आज जो पंचायत होता था पहले वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। आप पहले पंचायतों की जो रनबंदी चलती थी, कुछ ही लोगों का पंचायत की पकड़ थी, अब वो पकड़ खत्म होकर आपकी पकड़ पंचायत में थी।
और समाज के लोग है, और जो समाज के लोग हैं तो हमारे पे कई तरह के अलग अलग तरीके से हमें की होती है ना? क्या क्या है? और पुरुष लोग भी संगठन में जो पुरुष लोग हैं वो क्या पुराने चेहरे में दिखते हैं हमें ताकि नहीं आते। अब क्यों नहीं आते? इस संगठन हमारा अपना है, उसमें काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मेरे नहीं हो रहे, मेरे भाई के हो रहे हैं, मेरी बहन के हो रहे हैं, मेरी भतीजे के हो रहे हैं, मेरी है ना किसी और के हो रहे हैं, हो तो रहे हैं ना काम। तो उस संगठन को एक आज बेटा है आपका, जैसे सुनिए बेटा है आपका है, इसी वजह से आप खड़ा करते हो, पालते पोसते हो, वो कोई आगे जाकर आपकी मदद करेगा है ना, आपकी सेवा करेगा, मुसीबत में काम आएगा है। अब वो नहीं भी करे तो आपको बेटों को खिलाओ ना, अगर वो काम नहीं भी करे तो ही तो आप वो है? ये संगठन भी उसी तरह से समझ रहे हैं ना, ये संगठन भी उसी तरह से कि वो सेवा करे या नहीं करे, आज नहीं करे काल कर दे, जो काम नहीं करोगे दूसरों करोगे, लेकिन पराया तो नहीं होना। इस संगठन में उसी तरह से मानता है जी, भाइयों से भी कह रहा हूँ, इस संगठन में उसी तरह से। और अभी संगठन में देखिए जो कमी है वो है कि ये जो महिलाएं सामने बैठी है, ये महिलाएं अब यहाँ आनी चाहिए आगे। जैसे ये जो भंवर जी बोलते हैं, मेहरीलाल जी बोलते हैं, लहरीलाल जी बोलते हैं, है ना, ये क्लीन जी बोलते हैं, ऐसी महिलाएं आप यहाँ तैयार होनी चाहिए। तो बदलाव जब दिखेगा, जब तक वहाँ तक बैठे रहोगे ना, जब तक देखिए ज्यादा बदलाव नहीं, बदलाव आप वहाँ से उठकर यहाँ होंगे जब बदलाव होगा। यहाँ खड़े होकर अपनी बहनों को समझाओगे, आप जयपुर जाकर वहाँ क्या अनुभव लिया आपने वो समझाओगे, जब जाकर चीजें बदलेंगी। और कोई बुरी बात तो नहीं है, आज जयपुर जाकर कोई भी हमारे जैसे हजारों लोग जिनके काम अटके हुए हैं, जिनको 10-10 चक्कर खाकर भी काम नहीं होने, ऐसे ही गरीब लोग वहाँ पहुंचे और महिलाएं भी पहुंची। महिलाओं की बात तो नहीं कह सकती, पुरुष नहीं कह सकते। ये भगवान जी किसी महिला को क्या परेशानी होती है पंचायत में या किसी अधिकारी के सामने या काम करवाने में, तो भगवान जी उस तरह नहीं बता सकते जिस तरह आप बता सकते हैं। आपकी बात तो आप ही कर सकते हैं। तो इससे संगठन को अगर आप अपना संगठन मानते हैं तो इसकी मजबूती के लिए, ये हमेशा मजबूत बना रहे, उसके लिए आपको जरूरी है कि आप तो जुड़े ही रहें, लेकिन और लोगों को भी इसमें जोड़ना चाहिए। मोहन जी कह रहे थे मेरे से कि भाई जैसे देखिए आप देखेंगे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है ना, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, चुनाव से पहले क्या काम करती है, चुनाव होने से पहले क्या करती है, आप बताइए क्या करती है चुनाव से पहले? चुनाव लड़े बेटा पहले कहीं करे हो, वादा करे, वादा करे, वादा करे कि जो काम सारे कर दे मैंने वोट दीजिए, वो कर दे बाद में कहीं नहीं, वादा तो बाद में करे, पहले वो नहीं करे क्या कर काम कर दे सब नहीं करे। अपना बड़ी तरह वादा नहीं करना, बड़ी तरह वादा नहीं कोई करना। करे नहीं आजकल का। पर देखिए वो आप हमारा घर सब करे। सुनो, पहले वो करती है कि जब भी चुनाव से 2-3 साल पहले, साल भर पहले वो एक सदस्यता अभियान चलाती है ना, आप देखेंगे वो एक सदस्य बनाने का काम करती है। अगर
आप अपने संगठन को भी और मजबूत बनाना चाहते हैं ना, तो और लोगों को आपके गांव में गली में जो लोग हैं वो जो छुटे हुए हैं उनको इस संगठन का मेंबर बनाए। अभी 15 तारीख, कौन सी तारीख से? 15 से 30 हमारे संगठन का सदस्यता अभियान चला रहे हैं, है ना, मेंबर बनाने का अभियान चला है। देखिए हमारे संगठन में काय की ताकत है, इस संगठन में ताकत क्या है हमारी? हाँ, संख्या की ताकत है। आप किसी से लड़ते हैं? संख्या से लड़ते हैं। या अपने पास पूंजी नहीं है जिसको आप लड़ सकते हैं? अपने पास कोई और जमीन जायदाद इतनी नहीं है जिसको बेचना कोई काम कर सकता है? अपना बढ़ने से क्या नहीं है, वो पूंजी नहीं है आपके पास, ठीक है? कोई धंधो नहीं है, जैसे व्यापारी के पास पुरानी बाप दादा नहीं, पूंजी नहीं है कहीं अपने पास, या सदस्यता की ताकत है? अपनी ताकत, इस संगठन में ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा मेंबर बनेंगे, ज्यादा संख्या होगी। आज क्यों जयपुर में धरने में क्यों बात मानी गई? ज्यादा संख्या नहीं थी। अगर वहाँ 100-500 लोग होता ना तो पुलिस वाला यूं खदेड़ देता, भगा देता, लेकिन 500 की जगह 5000 मेंबर बैठे। जयपुर में भी दिखो आपने घर याद है, 200 की तो होना ही, 500 लोग पहुंच जाएगा 200 की जगह घर कोई नहीं। कम लोग बताने की रवाना करते हैं, जाओ जाओ बाहर। दूसरी बात देखिए, अब जमाना बदल गया है ना, ये मोबाइल फोन तो आ गया, अच्छी बात है, इससे कम से कम गणेश जी गणित टाइम में भी बात करनी हो, सुख दुख की तो बातचीत हो जाए। लेकिन अभी इस भाई ने कहा कि नंबर बदलता है वहाँ, क्यों बदलो नंबर? नंबर बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही? नई सिम ले वाली आदत है, नई सिम क्यों ले लिया? आप बताओ, सस्ती पड़ रही है पॉकेट में मिल रही है, क्या कोई पॉकेट में दे जावे हैं? या कोई दूसरा को जो चकमा में डालवा की है, पकड़ में ही नहीं आओ देखिए वो जवानों बनेगी। अब आपका जो मोबाइल है ना, वो मोबाइल आपका हर चीज से जुड़ा हुआ है, हर योजना के फायदे से जुड़ा हुआ है। आपका मोबाइल बैंक से जुड़ा हुआ है। आज मेरा जो मोबाइल नंबर है वो जब पहली सिम आई थी ना, जो मारा मारी कर रहा था, बड़ी मुश्किल से वो सिम हाथ में लगी, 20 साल 25 साल में, वही सिम है जो आज तक है मेरा, वही नंबर है, इतना सालों में आज तक नहीं बदला। अपन हर दिन बदलता है, सिम खराब है, मनीष नंबर बोलो तो सिम मिले, उसी नंबर की आपको और मिल जाएगी, उसी नंबर की आप बदलना चाहो तो बदल दो। तो यो सस्तो पड़ रहे हो, जियो की जगह या वोडाफोन की जगह यो सस्तो है, नंबर कोई हो सकता है। नंबर तो ये आप थोड़ा काम करो, है नंबर एक ही रखो, सुनो आप ही तो काम हो गए, आपने भी जैसे कोई चार न पकड़ को चाहे तो आपने पकड़ सकते है ना, नंबर एक ही रखना, ठीक है। दूसरी बात है देखिए कि इन्होंने कुछ सारी अच्छी बातें बताई है इसमें, सब ध्यान होना, अपने घरे की बात कर रहा दूसरी है ना, घर की बात करे वाला, अब काम भी और संगठन की बात। देखिए संगठन से जो फर्क पड़ा है, दूसरा है जैसे भाई ने बताया कि जब फायदे किसी योजना का मिलने लग जाता है ना, तो उसमें फर्जीवाड़ा भी बहुत होने लग जाता है।
कई बिचौलियां और दलाल बीच में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पैसा आता है। जब पैसा आता है तो उस पैसे को लूटने के लिए बीच में नए दलाल खड़े हो जाते हैं, नए नए मित्र बन जाते हैं, नए नए एजेंट बन जाते हैं। और हम मेरे रिश्तेदारी है या मेरे बड़ो है या मेरा गांव कोई है, ये विश्वास करके हम उनके पास चले जाते। संगठन ने इस फर्जीवाड़े को भी कम किया। जो पहले नरेगा में फर्जीवाड़ा होता है, पहले जो राशन में फर्जीवाड़ा होता है, पहले जो आपको अभी ये जो है ना BOCW की जो कौन सी डायरी है BOCW, उसमें जो फायदे मिलते थे उनमें उसमें जो फर्जीवाड़ा होता था, ये फर्जीवाड़ा इसी संगठन की वजह से। आज हमें क्यों ई मित्र बनाना पड़ा, इस संगठन को अपना ई मित्र क्यों चलाना पड़ा? क्योंकि अपना संगठन के लोग जुटे ही, क्योंकि ये संगठन के देख रेख में काम करता है ना। इस संगठन का अपना ई मित्र है। कल कोई 2 पैसे भी ज्यादा लेकर आप कहते हो कि यार ऐसा मेरे से तो ये जो इसने 10 रुपये की जगह 20 रुपये ले लिए, दूसरे दिन ही कैलाश भाई को क्यों ले लिया है ना। भाड़ा वाला जब काट जार कौन पकड़, ये जो पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है जी, ये फर्जीवाड़ा इसी वजह से। और इन सब फर्जीवाड़ों को कम करने के लिए एक ई मित्र आज आप लोग चला, और ये ई मित्र को बनाए रखना देखिए, क्योंकि अब सरकार के जितने भी काम है ये सब ऑनलाइन हो गए। कोई का भी सीधा हाथ से फर्क नहीं भरा जाता, कोई भी फायदा सीधा आपके पैसे नहीं आता। तो ये जो ई मित्र है आपका संगठन का मित्र है, इसको आपको भले से अपना खुद का पैसा खर्च करके इसको बनाए रखना जरूरी है। क्योंकि बाहर वाले ई मित्र पे एक भी झटका खा गया तो वो इसके चलाने के लिए जितना भी आप खर्चा देंगे उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे हमारे संगठनों को, मैं आज वो भी बात कहना चाहता हूँ कि इन संगठनों को धीरे धीरे अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना, क्योंकि अगर हम आप लोगों को लंबे समय तक ये काम करना है, क्योंकि हमारी तकलीफें खत्म नहीं होने वाली। हमारे साथ जो भी धोखाधड़ी होती है, जो भी हमें फर्जीवाड़ा होता है, जो भी हमें योजनाओं के लाभ में दिक्कतें आती है, ये ऐसा नहीं है ये संगठन बन गया तो ये सब जल्दी से खत्म हो जाएंगे। ये संगठन के बावजूद भी बनी रहेंगे, क्योंकि दूसरे लोग है ना, तो दूसरे लोग अपने नए नए तरीके ढूंढते रहते, दूसरे लोग नए नए तरीके हमें लूटने के लिए, हमें उससे पीछे रखने के लिए करते रहते। तो इसलिए ये संगठन और संगठन का अपना ई मित्र, संगठन के अपने आगे बढ़ी करने वाले लोग, इन सब लोगों के लिए आपको आगे धीरे चलकर अपने पैरों पर इनको चलाना होगा। कहने का मतलब है कि इनके लिए भी आपको खर्चे पानी निकालने चाहिए। ठीक है, चलिए मैं तो अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। ऊपर नहीं है, आप अटे दिया जो है आपको भी ठीक है इधर आप जाओ चाहे दो मिनट बाद। तो अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ ब्लॉक बरवाड़ा में
अमावस की मासिक बैठक चल रही है और यहाँ चाय का आनंद हो रहा है। हमारे साथ में जिंदाबाद कैसा चल रहा है? चाय की चुस्की लग रही है। चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। खराब ली थी चाय। हाँ बिल्कुल आए। तो चलिए थोड़ी सी मीटिंग कर लेते हैं। चलो गणेश भैया आए जरा लोगों ने फार्म दे दिया पर वे फार्म बैंक डायरी रुक दिया बड़ा फार्म ये जन आधार नंबर जुड़े था नहीं बड़ा डायरी इनेबल नहीं दे दिया जरा और कुछ भी फार्म दिया आप फार्म लिस्ट पर दो 6 महीना बाद पता नहीं कर एक भाई फार्म दे के 8 महीना में 10 महीना बाद वापस आई तुम्हारा डायरी को देख ली अपडेट महीना बाद फोन करा फोन लागे नहीं अरे वापस अब एक बार गुस्सा करा मार बैठे जब कोई आप है कहीं मैंने पहला बताओ कई काम में करने वाले कही थी बड़ा देखो ना अपडेट देखी 15 दिन के ना नाम में सेव किया बैंक डायरी मैंने बाद और पता ही नहीं तेरा माना टाइम ही नहीं मिले तुम्हारी बड़ा गुस्सा करना क्या करो इसके बाद आप लोग देखो नहीं जाने पड़े अबे इसे आप अबे बोलो जैसे बैंक डायरी में नाम जैसे बैंक डायरी में आपका नाम सही है ठीक है आधार कार्ड में अलग है सैलरी कार्ड में अलग है तो आप ये जन आधार कार्ड में आपका नाम सही देगा ठीक है वो आपका डायरी में नाम आ और अभी आप नई डायरी बनाते भी आधार कार्ड हो गया आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े था तो डायरी बने तो डायरी बनी सके जैसे बना पहले डायरी बनी सके बट अपडेट वाले आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ना पड़े ये मोबाइल चालू रहे थे वे मोबाइल जुड़ा हो होने बाद एक ओटीपी आई तो ओटीपी दोगा आप सिर्फ इधर को फोन करेगा आपसे या अगर आप खुद जाओ तो आप बोले एंड्रॉइड फोन बना देना तो एंड्रॉइड अपडेट कर दी मोबाइल नंबर नाम सही करना मोबाइल नंबर जन आधार कार्ड अपडेट करना जन्म तारीख कहीं भी सही करना सभी कार्ड आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लेना जरूर आप अगर कागज दे बना भी मैडम में दे जाओ तो कोई काम नहीं भी ठीक है तो कैलाश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कैलाश ने बहुत बढ़िया बात बताई। सरकार पहले ये चीजें नहीं मानता क्या आधार में मोबाइल नंबर जोड़ना जन आधार में क्यों नहीं हुई गेट भरने से क्या नारिकी है क्यों नहीं हो पहले तो कहीं कैंप लगा था अरे बरवाड़ में लगाया गोकुंदा में लगाया नालंदा में लगाया आया देखा खिमनी है खिमा के खिमली तब करो जा लेकिन मैं चीज़ है बड़ी की है तो सरकार ने जो बदलाव की तो आधार कार्ड में जन आधार में बैंक डायरी में ओपन में जॉब कार्ड में एक ही तरह नाम मिलना था और अपनी लेबर डायरी मिलती है बड़ी में भी नाम एक होना चाहिए ये भी बढ़िया बात बताई। दूसरी बात यह क्योंकि कभी कभी नरेगा में जाओ आधार कार्ड में नाम अलग है आधार कार्ड में जन आधार में नाम है लेकिन जॉब कार्ड में नाम मीर की भाई और मिठुड़ी भाई में फर्क है कि नहीं तो वे 8-8 10 महीने हो गया बयान नहीं आया तो वे ऑनलाइन सिस्टम में क्यों तो में थोड़ी दिक्कत आई तो आपने बदलाव करना जरूरी है भाई ये बात बताइए बड़ी बहुत अरे लोगों का काम यही है तो आपको एक निवेदन है बढ़िया बात लेकिन सब मोटी बात कि काफी टाइम बच्चे किया संभाग लेवल में ये लोग कैलाश वगैरह ये सब दवा पावर रूपी ताकत रूपी और आप बना लोगे आप जल्दी भी फार्म लेना तो गोविंद भाई ने फोन करा गोविंद जी आप आइए ये तुरंत बैठो गाड़ी ले बड़े आवे लेवल कमिश्नर बोले कि कई अच्छी पहचान बने रखी और आपको अच्छी जगह बने रखी है जगह ये लोग आवे हमारे हाथ सक्रिय है हाथ मैं गोविंद भाई से आग्रह करूं कि गोविंद जी जरा आप अपने मन में क्या चीज है क्या खिलता है और क्या संख्या बढ़ाने की बात है क्या इस संगठन को आगे ले जाने की बात है इस मुद्दे पे भाई गोविंद जी आपको थोड़ा सा हमें जागरूक करें और थोड़ा सा समय दें ताकि हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। मजदूर एकता मजदूर एकता हम सब लड़ेंगे हम हमारा हक मांगते हम हमारा हक मांगते आगे तो लड़ाई है अब तो लड़ाई है महिला शक्ति एक दो बहनें नहीं बोल रही शक्ति नहीं
देखो वरना रेडिया कहीं नहीं बने तो है ना आपने अधिकार अगर चाहिए हो तो लड़ना पड़ेगा है ना तो लड़वा वाला बात है आप संगठन बनाए और संगठन एक तो नहीं चली लो आज बोलो मुझे पूरा साल चल लो पूरा साल चल लो रामचंद्र जी ने कितना साल वनवास किया था हाँ और ये 2 साल ज्यादा भी किया और रामचंद्र जी 14 साल का वनवास के बाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं किया और अपना संगठन कितना किया प्रसिद्ध नहीं है आपने पहला देखो उदयपुर में नहीं चढ़े भाई अपनी बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही है अपनी बड़ी बड़ी भागीदारी लेगी लेकिन भागीदारी लेकिन तो बड़ा भागीदारी भाई अपन थोड़ा बाहर निकलना अधिकारा की लड़ाई लड़ना तो दिन काम चलेगा ना अगर आप अपनी लागत से कंट्रोल कर सकते हो तो काम चलेगा नहीं हर चीज अधिकार तो है अधिकार लाभ कर्तव्य जुड़े लगा है जो कर्तव्य बहुत बड़ी चीज है अपने सर क्या मंडो पे है ना घर पे गाड़ी लेके आवा तो कई लेके जुड़े बता दो हाथ तेरा बड़ी साड़ी ले ला रहे बाजा पहले ले बेटे हाथ फेरा बड़ी में कहीं कर्तव्य जुड़े लगा बेटा कि मुंह माता पिता की सेवा करूंगा सास ससुर की सेवा करूंगा पति की सेवा करूंगा पड़ोसियों को आदर करूंगा धन से रखूंगा देखिए सारी कसम देखी है देखिए सर आते कसम रहता है कसम आदमी देश बच्चे कहीं में उल्टो है ना है ना उल्टो उदयपुर में अगर देखो तो 450 कैदी बंद है बड़ा यो पता नहीं क्यों बंद है अगर आज तक बड़ा यो खबर नहीं है कि वह बंद क्यों हां पति दावो कर रही है भरण पोषण हो सब दावो कर रही है भरण पोषण कि मारे पति तो मार करो दहेज मांगो के मांगो देखो आप मांगो कि दहेज के हफ्ता में नहीं मांगो है ना यार मुझे तो छोड़ो अपना में कभी दहेज नहीं मांगियो और वे लोग भी लड़ाई करनी है लड़ेंगे तीन लड़ेंगे और तीन ही लड़ेंगे कहीं परिवारों के संगठन में ना वो पूरा संगठन भाई परिवार माता पिता वो सब लोग संगठन बकरी बदले में जा मंडल भी जाना ये जड़ी घर में इंसान मिले है ना जड़ी घर में मंडल में बड़ा बड़ा मोटो बात मिलेगी क्या बताओ है क्या और तो खूब मोटो है जड़ी में लोग ही नहीं मिलेंगे बहुत बंगलो ये मकान के है क्या मकान नहीं हो गई है और जड़ी में लोग रहता भी नहीं है घर ये नहीं है तो आपने संगठन कही है नहीं है जो और अंदर बढ़िया करने से सो गई नहीं हो आप तो बेटा बैठा करना आप सब बेटा लगा तो होगा ही नहीं तो हां अरे जगह ऊपर से बेटा बता दो हां बेटा बता दो मतलब पूर्ण करेंगे ना तो सब जानवरों को भी एक संगठन में जानवर भी अपने लिए बहुत कुछ करे जंगल में शेर राजा क्यों भाई वो शिकार नहीं करेगा वो मंडल में बातें नहीं करेगा तो बिल्कुल शेर किएगा घटना अगर दरवाजे नहीं कर सके तो घटना कौन किएगा तो संगठन में पहले हर व्यक्ति अपना प्रयास करे आपका हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद देखो सर ने बड़े सुंदर बात बताई कि संगठन ने मजबूत कर लो कहीं करो मजबूत करने का मतलब नहीं कि गाड़ी नहीं दूसरो है ना ये गाड़ा साथ ही लगाना है संगठन ने मजबूत करना है तो अपने समय निकालना आना पड़ेगा थोड़ा सा समय निकाली मीटिंग में आना पड़ेगा थोड़ा समझना पड़ेगा अब मदद करनी कर रहे हैं के साथ अपने गांव में लोगों ने मोबाइल नंबर देना है अपने लोगों ने बैंक की जानकारी देनी है अपने लोगों ने छात्रवृत्ति देनी है आप तो कर करे चुस्को ना एक आप लोग ये लास्ट बहुत बड़े को भी काम नहीं करेगा जब तक नहीं बदला कोई भी ओपन बैठा मत कर दो
अब एक थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट अरे बाद थोड़ी घटना देर बजे बाद बैठ जाओ। मैं उदयपुर चाल रहा है आप लोगों का बातें खास हमारे संगठन की बहना है मतलब मली लोग और मैं मेरे जीजा थे वो मेरे अपने संगठन का अध्यक्ष है लेकिन उदयपुर आया कहाँ आया भाई चाहता तो मना कर सकता है कि मुन्नी जो क्या हो मैं क्यों आया आप सब बहना वास्ते आया कि भाई आप भी मना देखो देखो एक महिला उदयपुर भी तो ये है क्योंकि आया आप लोगों को मिलवा मानते कि ताकि एक दूसरे को मिलवा में एक हिम्मत बढ़े मजबूती आए ये बड़ी बहन जी चीज है ये बहन जी हमारी वजह से अध्यक्ष साहब आया है तो हमने कहीं बुलाया था कहीं नहीं भावना भी आज बड़े काफी सारे लोग है क्योंकि रानी लक्ष्मी भाई और अपने जो बड़े बड़े संगठन दो तीन संगठन लोग इकट्ठे हैं तो काफी संख्या में उन्हीं साहब ने बताया कि मैं क्यों मैं और फोन की तो मैं कि वजह आप बता तो थोड़ा मुझे कपड़े की ऊर्जा मिले कि मतलब आज मैं कहीं भी हूँ कई तरीकों आगे बढ़ूँ ये बहन जी ये बताया है मतलब कोई तनख्वाह नहीं मिल रही किराया जेबरा सेवाएं तो संगठन ने मजबूत बनाने वास्ते आप लोगों की भूमिका बहुत जोरदार है क्योंकि बात एक फायदा भी नहीं है फायदा खाली एक छात्रवृत्ति की बात नहीं है मृत्यु फाइल की बात नहीं है एक डिलीवरी की बात नहीं है यह बात है पूरा समाज की बात है पूरा जो श्रमिक समाज है हमारे समाज का मजदूर समाज का तो वहाँ सब बात है क्योंकि अपने जो चीज है जो योजना अपने बनी लिखी है मंडे में कोई और चार्ट है ना मंडे और कोई मेहनत तो आपा की थी और मार कोई के नाचे कुत्ती बांध ली और टुकड़ा खाए फकीर खा गया आज को नाच तो वो बांध नाचे और टुकड़ा कौन खाएगा तो वो वाला कह नहीं सरकारी इसकी बड़ी बातें सफल नहीं हुई है क्योंकि अपन लोग बड़ी पे ध्यान नहीं दे रहा अपने डाटा जो करोड़ों पैसा दे दिया अब साहब सब मेरा भ्रष्टाचार लोग होगा भ्रष्टाचार क्यों होगा कि जरा नौकर का नौकर बने देखे नहीं वैसा मालिक बन गया ये बन गया अब घर में नौकर क्यों रखा बताओ कोई भी बंगला वाला नौकर नहीं बात रहा है घर में साफ सफाई रहे पोछो लागे झाड़ू लागे बर्तन लागे खाना बनाने का टाइम पे बजाओ मालिक नहीं बीच जातो बताओ कहीं देगा पानी निकलती माना निकलना पड़ेगा नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा तकलीफ रहेगी 24 घंटे बाद तनखा दी दिया घंटे बाद आप लोग बात है कि मां आपस में दिन घंटे की बात है आप ऊपर हो और काम नहीं करो है ना 350 विभाग है मतलब गरीब श्रम विभाग भी है ना समाज कल्याण विभाग भी है हॉस्पिटल विभाग भी है तमाम तरह 350 विभाग में सब नौकर है काम करने वाले पूरे वो मालिक नहीं है लेकिन अस्पताल में जाओ और आप जब कुछ दिन बैठ जाओ वो मालिक देखिए नहीं क्योंकि अपना देश लोकतंत्र है कही है जनता की भागीदारी नहीं चाहे लेकिन नहीं चाहे लेकिन जनता की भागीदारी कोई नहीं है तो अधिकारी की भागीदारी नेता कहीं भी है कौन करे विधायक साहब कहिए कि रामजी भाई आ रहे हैं इनका काम कर देना ये सुंदरी भाई आ रहे हैं इनका काम कर देना लेकिन काम तो कौन करी अधिकारी करेगा नहीं तो नौकरशाही याद दिमाग पड़ी तू हमारा मालिक नहीं है तू नौकर है कही है जवाब तू बताई दम है क्योंकि अपने दम है लेकिन अपना दम नहीं है दबे लोग होते क्यों अधिकारी अपने लोगों ने बिल्कुल छेटी करके एक दूसरे को लड़े क्या पुलिस वाला कभी नहीं चाहे कि ये सब बली रहेगा तो बच्चे पाल को आएगा तो ये लड़ाएगा नहीं है ना तो ये लड़ाएगा नहीं तो सब में अपनी आवाज पे तू बैठा अब व्यवस्था देखो कि दो भाई ने झगड़ो नहीं किया ठीक है ना आमने सामने झगड़ो नहीं किया बाहर बात झगड़ो किया कितने बात है बाहर बात झगड़ो किया एक भाई दो भाई आपस में ठुकाना तो फिर अरे मार खाती वो दिन खाना में कंप्लेंट लिख दी तो साहब मारो केस एंट्री करो मैंने मारे बात भाई बड़ी एंट्री कर दी तो एंट्री करने को किलो पया लो आप तो 2-3 हजार का चार्ज इतना नोट निकल करो हमारा बात तो पुलिस वाला गिरा साहब इन्हें बार बंद नहीं कर सका काले कम कर रहा है बात की तो वही तो करने पड़ जाएगा वकील बोले और वकील कहेगा साहब हमारे केस में बहुत दम है नहीं है हमारे केस में दम है मैंने मारो है तेरा केस में इतना लंबा कर दूंगा समझ लेते हैं मेरा भाई और वो केस कोर्ट में डाल देगा वकील साहब की मोटी फीस भी वो देगा 10,000 रुपया वकील साहब अब एक दिन वीडियो बंद नहीं हो 2 दिन वीडियो बंद नहीं हो 3 दिन वीडियो बंद नहीं हो वकील साहब बोले वकील साहब बंद क्यों नहीं हुआ कि वो फाइल तक पहुंची नहीं है ना फिर पुलिस वाला पड़ेगी और फिर 2000 रुपये भी नहीं हो फाइल पहुंचा भाई फटाफट कोर्ट में अब साल मिल गया 2 साल मिल गया 3 साल मिल गया 4 साल मिल गया 5 साल मिल गया वो बड़ो पैसा में पैसा चाहिए है मेरी रिपोर्ट दी गई
आपने केस में वकील साहब मेरा सारे केस में दम दी जब वो आए थे तो हो नहीं है जब वो आए थे तो हमारे केस में दम नहीं निकल गया 8 साल में सब काट दी थोड़ी अब मणिपुर की अब वो झगड़ों कहीं जो वही खुली की और मैंने भाई खुली क्यों कहीं झगड़ों में कहीं नहीं क्यों लेकिन वो केस चल रहा नहीं बड़े सब याद है तो वकील साहब ने कहा कि वकील साहब एक काम करो आप तो वोट किस वोट आप बोलो पीछे कितने छोड़ सके है ना तो नहीं ये वाला कुछ पूछो वाला नहीं है कोई सवाल करवा वाला नहीं है कि आखिर अपनी समस्या नहीं है क्योंकि अगर जो मेरा विचार पंचायत में जो मेरा पहले बात तो दम नहीं है एक महिला के तुम्हारे पंचायत में तो एक ही चाहे दो नहीं चाहे या दो तीन महिला बलि करने जाएगा कभी भी हो आपके गांव में आके फलानी सब महिला पंचायत में हम लोग देखते हैं सब दिन हो गए क्योंकि अपने एकता नहीं है तो पंचायत में अगर हम लोग गांव एक मिनट गांव में मान लो रोड नहीं है तो रोड बनवाते भी एक महिला में बात रोड नहीं सब बनवाते बस लेकिन આપણે મેને એક વાસ્તા કરી કે કોપરા મેને મારે રોડ ની જરૂર છે એટલે થોડી મારા દુશ્મન ને વાત થોડી રોડ બનો ગઈ बस में अपना दुश्मन रह गई है एक पग रखो तो दुश्मन क्या दूसरों पग रखो उठकर के ये बड़े दुश्मन बड़ी गई थी तो बड़ी दुश्मन रोड में तो को बोलो ही नहीं बड़ी गई थी तो बड़ी यहाँ पे मैंने पता नहीं है साढ़े वो रोड दी दो हां स्वयं छोटी छोटी लड़ाई अपने गांव में एक दूसरे लड़ाई की ये अभी बात है जब हमारा मोबाइल नंबर था और ना कहीं योजना बात बतावा और चुपचाप से बैठे बोल दी और चुपचाप मन में आके आता नंबर मोबाइल में डाल रहा अब बताओ हमारा जल्दी से यदि आप एक दूसरा दुश्मन है एक दूसरा ने हत्यारा ना आगे बढ़ सका नहीं अब ऐसा पढ़ सका नहीं एक भाई सबना भाई मारी लो है काका भतीजा ना मारी लो है और महफिल करे आप दारू भाषा सब दारू बेचते पीड़ा अपने परिवार की विकास कैसे और फिर आप लोग के होशियार हो के मेहमान इधर लाओ क्यों आज हमारे भाई आए बात बोल रहे हो ठीक बाकी तो सारा करो साथ में मुझो तो थोड़ी सी ऐसा अपने घर शुरुआत करना पड़ेगा अगर अपना घर शुरुआत करेगा तो अपना परिवार सुधरेगा और संगठन भी मजबूत होगा अपना भी मजबूत होगा समझे नियम क्या હવે આપણે જો સંગઠન में 1 तारीख में आना है जो इनमें पार्टिसिपेट करेगा आप जवाब भी कानून मांग रहे थे मांगेगा जवाब देगा हां सवाल है जवाब दो हां एक तो यो अगर गीत प्रोग्राम आप पूरा वाला गीत सभी के आने वाले जो खंडो मकसद नहीं मां आणि पूरे राजस्थान की चळवळी व्यवस्था के खिलाफ लड़ा खाली गेरीलाल जी या एपिन जी या गवर जी ये सब संगठन में लोग मिलने ऐसा कई लोग हैं जो संगठन में लोग मिलने लड़े करी ना पता बात कर दिया आप लोग बात समझिए ना तो हमार गई हो अब झंडे बात लड़ी ना बड़ा ने खबर ही कोई हम मीटिंग में आयो तो पहला वाला थोड़ा सा मैं कह रही है तो मैं पार्ट निकाल दूंगा एक खोपड़ा में बैठ दूंगा अपने बातें आप लड़ी रहा पहला वाला बातें लड़ी रहा टेम्पू वाला बातें लड़ रहा बस वाला बातें लड़ रहा रोजी रोटी बातें लड़ रहा काम में बातें लड़ रहा लेकिन अपनी ताकत बड़ी आदमी ने अगर मुझे खबर रहती कि ये आराम से संगठन का आदमी है और वो अपनी मीटिंग में बराबर आता तो मुझे खबर पड़ती वो नमस्कार कर दो भाई साहब देखा हो लेकर जाओ है ना लेकिन बड़े आदमी ने खबर दी आप जब गांव मीटिंग आया तो आप कहते थे ना मीटिंग में जीरा मीटिंग में जीरा मीटिंग का मतलब आपने मेरे ताकत है लेकिन यह ताकत गांव वालों को पता होना चाहिए कि ये सब महिला जितनी भी आई है अपने मेरे एक कपा सेनापति रखी है गांव रो सरपंच गांव रो वार्ड मेंबर गांव रो सचिव गांव रो प्रधान आवे तो दूसरा नाम गद्दर की यदि आपका कोई जाने कोई नहीं वो दादा की जर ठीक है तो आज के बाद पहली बात यह है एक मिनट पहली बात यह है कि वही जो है पहला तो ऐसा निकाल से फेंकनी पड़ी इंसान ने बात जुड़ी तैयार हो तुम तैयार हाथ पर
आधा तैयार नहीं है नहीं नहीं वो एक बहुत सुंदर गीत गाएगा ना लेकिन जाइए गिरिराज और जी आजा जो गीत आपसे याद रहना चाहे और जब भी मान लो मामा एक समूह में गाना ठीक है किस तरह गाना होता है एक चीज होता है ठीक है सवाल है जवाब दो जवाब दो सवाल है जवाब दो जवाब दो सवाल है जवाब दो सवाल है जवाब दो जवाब हम लोग भी बोलो अर्जियां आपकी मर्जियां अर्जियां पे अर्जियां आपकी मर्जियां आपकी मर्जियां आपकी मर्जियां आपकी मर्जियां आपकी मर्जियां अर्जियां जवाब दो पूछती है अर्जियां जवाब दो जवाब दो बोलना पड़ेगा मजा नहीं आएगा सब बोलो ना अर्जियां जवाब दो पूछती है अर्जियां जवाब दो जवाब दो सवाल है जवाब दो सवाल है जवाब दो जवाब दो जवाब दो कल नहीं आज दो जवाब दो कल नहीं थी आज दो यदि वो पंचायत में जमा नहीं तो भाड़ो अगर एक बार से कह दियो नहीं तो आपका सरपंच मेरा छतरी भी है ना बिल्कुल लग गई तारीखों पे तारीखें पेशिया पे पेशिया तारीखों पे तारीखें फैसले पे फैसले अर्जियां पे अर्जियां फैसले पे फैसले अर्जियां पे अर्जियां अर्जियां जवाब दो पूछती है अर्जियां जवाब दो जवाब दो जवाब दो कल नहीं थी आज दो जवाब दो कल नहीं थी आज दो पीढ़ियां पे पीढ़ियां ये फैसले पे फैसले पीढ़ियां पे पीढ़ियां फैसले पे फैसले पूछते हैं फैसले जवाब दो पूछते हैं फैसले जवाब दो जवाब दो सवाल है जवाब दो सवाल है जवाब दो जवाब दो रोटी का सवाल है जवाब दो रोटी का सवाल है जवाब दो जवाब दो प्रधानमंत्री से सवाल है जवाब दो प्रधानमंत्री का सवाल है जवाब दो जवाब दो मुख्यमंत्री से सवाल है जवाब दो जवाब दो मोदी का सवाल है जवाब दो जवाब दो नेहरू का सवाल है जवाब दो जवाब दो नरेगा का सवाल है जवाब दो जवाब दो मंजूर एकता जिंदाबाद तो ये महोदय ये जो गीत है वो अब आपका सरकार मांगने वाले बात है क्या चीज गीत बनेगा वो वास्तविक गीत है सवाल जवाब जावे नहीं जावे अब खाए पीने करना पड़े चार बोलो अपना फार्म खुलू पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा तो जवाब जावे नहीं जावे लड़ाई लड़ने बात है अपनी जो जवाब दिए आदत चल रही है और आप लोग बनाएंगे थोड़ा नारा और एक छोटे से गीत दो तीन गीत आपको याद नहीं चल रहा स्कूल में जवाब सुनील का माने राज में तो भूलिया बन क्या मेरा जवाब कानून बिना तो भूलिया बन क्या मेरा जवाब कानून बिना टावर रुड़ता जाए जवाब कानून बिना आज मेरा जवाब कानून बिना मैं तो बढ़ गया मेरा जवाब कानून बिना
पूजा भटका तेरा जवाब दे कानून बिना तो पूजा भटका तेरा जवाब दे कानून बिना आज मेरे पूजा भटका तेरा जवाब दे कानून बिना पूजा भटका तेरा जवाब दे कानून बिना ये तो पटवारी किस्मत मांगे जवाब दे कानून बिना ये तो सरकारी रुपया मांगे जवाब दे कानून बिना ये तो सचिव रुपया मांगे जवाब दे कानून बिना ये तो पटवारी रिश्वत मांगे जवाब दे कानून बिना सुनवाई कोनी थारा आज में पूजा भटका तेरा जवाब दे कानून बिना तो पूजा भटका तेरा जवाब दे कानून बिना भरता भरला रे जवाब दे कानून बिना हमारी सरवरी घर पे जवाब दे कानून बिना सुनवाई कोनी थारा आज में पूजा भटका तेरा जवाब दे कानून बिना पूजा भटका तेरा जवाब दे कानून बिना हम हमारा हक मांगते आने को तो पूरा होने देते हैं हाँ ओके है ना जवाब नहीं है पूछ लो जवाब दो आप नौकर भी आप मालिक नहीं हो नहीं हो नौकर चाहिए कहिए जो पहले शब्द हो उस सरकार में शब्द हो लेकिन इसे चेंज करने मौजूदा भी करते बाकी करते काम भी है नौकर चाहिए ऑफिस में मिलने लगता है मजदूर एकता जिंदाबाद धन्यवाद तो भाई साहब को जाना नहीं अभी जाना नहीं है अभी हमारे बीच में उदयपुर से पधारे हमारे भाई गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उदयपुर से चलकर है और उनके साथ से जो महिला भाइयां हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर से चलकर हमारे बीच यहाँ आकर हमें इतनी अच्छी अच्छी बातों से अवगत कराया इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई साहब धन्यवाद के बात है और आप सब भी यहाँ पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं करो ये आप साइन देने नहीं बोल रहे साइन कर रहे और आगे ये बात है हमारी मीटिंग आपने जो रहेगा हमारे में हम अपने ये बात भी देखी जो बिल्ला आ रही है बिल्लू नीति तो सुनिश्चित भी नहीं है उन लोगों ने 12 मीटिंग करनी है 12 दिन में अरे और बड़ी में हालत नहीं मिल सके हालत तुम्हारे मान हाल कई बार हाथ हाथ तो नहीं था साली तो अब की बार कहीं एक रजिस्टर रहेगा जैसे आधे नहीं तो साइन करना चाहिए संग्रह रजिस्टर करना लेकिन बड़ी हाजिरी में देवरी भाई आए तो आज हाजिरी बनाई अगली मीटिंग में आए तो देवरी भाई हाजिरी बनाई तो मतलब ये लोग मांगे रहा संग्रह वाला तो मतलब अगली बार आपका हाजिरी और रिपोर्ट देगा नहीं तो बड़ी बात करना ही चाहिए तो लेकिन हाजिरी लेगा तो पानेर कितना आया उल्टी कितना आया कितना आया फोटो आया ठीक है ध्यान देगा ठीक है मुझे सही है ना तो मतलब ये हाजिरी जो रेटिंग आई बड़ी में पता लगी कि पाने कौन आया कितना बंदा आया मर्दों कितना आया है रावणियों कितना आया ताकि संगठन वाले ने पता लगा आप लोगों को आप बैंड बात कर ठीक है अगली बार अपने हाजिरी रजिस्टर रहेगा इनमें साइन करना रहेगा हाजिरी में हाजिरी भराएगी और बिल्लों की वो ले दो तुम भी आप लोग पता क्या हो जड़ी की पंचायत बड़ी गांव तो बटे आप लोग लारे हो जोड़ वाले बात बयान चलावाना आप 15-30 तारीख तक 15-30 तारीख टाइम लागे आप और लोग अपने जोड़ना है संगठन में ठीक है और कोशिश ये करनी है आपने आप एक नहीं हो आपने बड़े हाथ दो हाथ बढ़ाने जोड़ना आप मुझे लगे नहीं हम तेरा आपको जोड़ना ये घर में काम है ठीक है आप ठीक थोड़ा 2 मिनट में भाई
जैसे अभी एक संगठन में सदस्यता जोड़ावा वास्ते अपन एक कैंप अपन भगत जी बता रहे कि कैंप करेंगे, तो हर पंचायत में ऑफिस वाले भी रहेंगे, पूरा टीम रहेगा। आप लोग भी साथ में आना है और अपने यहाँ में जो सदस्यता रजिस्टर है उसको लेके अपन हर जिले में और हर व्यक्ति से मिलेंगे। वो संगठन में जुड़ना चाहे बड़ी इच्छा और नहीं जुड़ना चाहे तो उसकी इच्छा, ठीक है, पर अपन जाएंगे जरूर। और मंडे की समस्या भी दापा और शाम रो अपन सब इकट्ठा होगा एक जगह पंचायत के बेटे कटे भी गांव में, अरे अपन बात करेंगे हमारे संगठन क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। लीडरशिप जो आगे बात होगा, तो अभी जो चुनाव होगा वहीं में कौन लीडरशिप में आना चाहिए नाम लिखाओ तुरंत। मतलब ये है कि दूसरी पंचायत में निकालना अपनी पंचायत में मतलब बड़ा हाथ से सहयोग करना कि भाई यो हो तो हमारा बात से आना लोगों ने जोड़ना। जैसे अभी अपन देखे रोहिया पंचायत, रोहिया में देखो, रोहिया में कुछ नाम बताओ। नोएडा में देखो तो राहुल गिरमाल मजदूर सुरक्षा संजीव ब्लॉक बरवाड़ा में आज बैठक रखी गई है। मेरे साथ में कैलाश जी है, कैलाश जी की जानकारी आती है। जिंदाबाद सर। आप ये हम ये BSW योजना और जैसे सरकारी योजनाओं के बारे में हम सब जानकारी देते हैं, और इसके अलावा जैसे कि संगठन में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको हम जैसे कि कहीं फर्जी इंक्वायरी है, जांच के लिए जाना, वो सब हम उनको लेके जाते हैं, वो सब हमारे साथ लोग जुड़े रहते हैं। तो ये थे कैलाश जी भाई साहब जो देखते हैं काम बरवाड़ा में। बरवाड़ा जो है बरवाड़ा, कुमलगढ़ और बड़गांव और गोविंदा पंचायत, चार पंचायतों की वो आती है, मतलब 20 पंचायतों का काम रहता है मेरे पास। कुमलगढ़ का, बड़गांव, गोविंदा की जो पंचायत है, सायरा की पंचायत है, सब मिलाकर संगठन है। और आज के अमावस के इस पर्व पर बड़ी संख्या में बहनें भी इस पार्टिसिपेट भाग लिया है। सभी को सरकार की जो योजना है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत जानकारी दी जाती है। और हमारे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे आपने सुना होगा कि बंदीवास में स्पेशल सर्विस में काफ़ी चीज़ें थी। हमारे ब्लॉक के सॉरी संभाग के पूरे महामंत्री भी है, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष भी है, और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये पूरा राजस्थान जो है भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासी जनजाति जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा है, और यहाँ इतनी खेती नहीं होती है। इनकम सोर्स का इसमें सबसे जो बड़ा आय स्रोत है वो तो किस प्रकार की जरूरतें रहती है जी, और कैसे हम काम करते हैं? सर हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी चुनौतियाँ रहती हैं। हमारा क्षेत्र है, हमारी जो खेतीहर हैं लोग या मजदूर लोग हैं वो अलग अलग दूर दराज जगहों पे जाके बसे हुए हैं, ढाणियाँ छोटे छोटे बसे हुए हैं। तो क्या है यहाँ एकजुट गांव का गांव नहीं बसा हुआ है, तो जहाँ एकजुटता होती है वहाँ है तो सबका उनको सारी जानकारियाँ होती है। लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग नगरों में बसे हुए तो उनको जानकारियाँ नहीं होती है, तो उनको समझाइश करने को सीखना है और एकजुट करने की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि मगरे ढाणियों में है जो दूर दराज में रहते हैं, वो न तो अपने बच्चों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ा पाते हैं, तो वो ध्यान भी नहीं है। विद्यालय भी उनको नज़दीक में उपलब्ध नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा संगठन है जो 2007 से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो धीरे धीरे हमारे लोगों को समझाइश किए हैं, तो धीरे धीरे हमारा संगठन का रूप भी बड़ा विस्तृत हो गया है। तो आज हमारे पास यहाँ संख्या करीब 5000 की संख्या हमारे संगठन में यहाँ आज जुड़ी हुई है। तो लोगों ने अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे बढ़कर हमारा संगठन आज जो मजदूर भाई हैं बहन हैं उनके बच्चे जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनको है जो अन्य प्रकार की ट्रेनिंग रोजगार के लिए कोई ट्रेनिंगें दी जाती है। तो जैसे हमारा टाइल्स का काम कर रहा है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहा है, कोई ट्रेनिंग देकर किसी कारीगर वगैरह बनाने का सब रोजगार
शुक्रिया। तो ये ब्लॉक बरवाड़ा में आज बैठक की, आप देखिए मेरे पीछे यहाँ बहनें जो है पढ़ी लिखी लड़की है चाहे साक्षर है वो महिलाएं सारी यहाँ पे सिलाई करती है। और ये आजीविका ब्यूरो संस्थान जो है हमारा, हम दोनों पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमारे मित्र के रूप में दोनों संस्थाएं काम करती हैं। और संगठन जो है दोनों साथ मिलकर मजदूरों के हित और मजदूरों के कल्याण और मजदूरों के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभाते हैं। तमाम हमारे साथी यहाँ पे मौजूद है, सबका वक्तव्य आपने सुना होगा और सभी यही चाहते हैं कि मजदूरों का विकास हो, मजदूरों का विकास हो। और असंगठित क्षेत्र में उदयपुर की तीसरी सबसे बड़ी यूनियन हमारी है अरावली निर्माण मजदूर एसोसिएशन, जिसके बैनर तले हम लोग एक संगठित होकर मजदूरों के हर सुख दुख में भागीदार होकर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद साथी, जिंदाबाद।